एक जमाने में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा महल था जिसके दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। मगर उस महल का बादशाह आम लोगों से दूरी रखता था और उसे सिर्फ मखसूस लोग ही पसंद थे। और आज भी महल में वैसी ही एक शानदार महफिल सजी हुई थी जिसमें एक बहुत ही बूढ़ी और निहायत गरीब औरत लोगों के हुजूम के साथ खामोशी से महल के अंदर दाखिल हो गई और मजमे में शामिल होकर लोगों के साथ खड़ी हो गई और बादशाह के आने का इंतजार करने लगी। हमेशा की तरह आज भी मेरी महफिल में सिर्फ अमीर और जवान लोगों ने शिरकत की है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जब बादशाह महफिल में आया तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर जून ही उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, उसका चेहरा नागवारी से भर गया और वो बहुत नाखुश हुआ। आए बूढ़ी औरत, सामने आकर खड़ी हो जाओ। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी है? बादशाह के हुक्म पर वो बूढ़ी औरत घबराई हुई आगे आई और सहमे हुए दिल के साथ बादशाह के सामने जा खड़ी हुई। आलीजा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंदर दाखिल हो गई। मुझे सिर्फ महल में एक रात के लिए पनाह चाहिए और मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगी। उसकी ये जुर्रत देखकर बादशाह आगे बढ़ा और उसे उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए एक सवाल किया। तुम्हें महल में पनाह मिल सकती है, लेकिन बताओ इसके बदले तुम क्या दे सकती हो? मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास इस वक्त एक गुलाब के बदले कुछ भी नहीं है। बादशाह ने बूढ़ी औरत से गुलाब लिया, उसे तंजिया मुस्कुराहट के साथ सूंघा और फिर बेरुखी से एक तरफ फेंक दिया। लेकिन बादशाह ये नहीं जानता था कि जिस औरत की उसने तजलील की थी वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक गैर मामूली हस्ती थी। ये सुनते ही वो गुस्से में आ गई। उसने अपने हाथ फैला दिए और अचानक एक तेज रोशनी उसके गिर्द फैल गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठने लगी और हवा में मिंडलाने लगी। उसकी तेज रोशनी बादशाह की आंखों पर पड़ी तो उसे कुछ दिखाई न देने लगा और आसपास मौजूद मजमा भी ये मंजर देखकर बुरी तरह घबरा गया। तुम नफरत से भरे इंसान हो। आज से तुम एक हैवान की शक्ल इख्तियार कर लोगे और उस वक्त तक इसी सूरत में रहोगे जब तक तुम किसी से सच्ची मोहब्बत ना कर लो, और वो भी तुमसे सच्ची मोहब्बत ना करने लगे। उस बूढ़ी औरत के जादू ने अपना असर दिखाया और देखते ही देखते बादशाह एक खौफनाक दरिंदे में तब्दील हो गया। जोनी लोगों ने बादशाह की नई सूरत देखी, महल में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीखों पुकार गूंजने लगी और लोग खौफ के मारे महल से बाहर की तरफ दौड़ने लगे। जो महल कभी लोगों की रौनक और कहकहों से गूंजता था, आज वही महल सुनसान हो चुका था और बादशाह के नौकर भी खौफ के मारे महल छोड़कर फरार हो गए थे। यूं ही वक्त के दरिया में कई महीने, साल और सदियां बह गईं और उसी शहर में नहर के किनारे एक खूबसूरत सा घर आबाद था। और वो घर एक बहुत बड़े ताजिर का था जो हर सुबह अपने साथियों के साथ तिजारती मामलात पर गुफ्तगू किया करता था। और उसकी 3 प्यारी प्यारी बेटियां थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी को सजने का बहुत शौक था। मंजली बेटी को खूबसूरत जूतों का शौक था, जबकि सबसे छोटी बेटी अपने बाबा की देखभाल करने में मसरूफ रहती थी। अरे वाह ब्यूटी बेटा, तुमने मेरे कपड़े तैयार कर दिए हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरह तैयार किया है। जी हाँ बाबा। शाबाश मेरी बेटी। शुक्रिया बाबा। बाबा, आपके जूते कहाँ हैं? मुझे बताइए, मैं उन्हें पॉलिश कर देती हूँ। शुक्र है बेटी, वो तो मैंने खुद साफ कर लिए हैं। फिर भी बताएं अगली बार के लिए। ठीक है, अगली बार जरूर बताऊंगा। हर वक्त बाबा को खुश करने में लगी रहती है। हाँ, जैसे सिर्फ उसे ही बाबा की फिक्र हो। अरे वाह, शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। आप दोनों इधर आओ। किधर हो? जी बाबा। जी बाबा। मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूँ। बताओ वापसी पर तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बाबा, मेरे लिए खूबसूरत जूते लाइएगा और मेरे लिए
कीमती जेवरात लाइएगा। और ब्यूटी बेटा, आपके लिए क्या लाऊं? बाबा, अगर हो सके तो मुझे सिर्फ एक खूबसूरत सा गुलाब चाहिए। और उनके बाबा तिजारती मामलात की देखभाल करने के लिए रवाना हो गए, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी ब्यूटी, जो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी, आंखों में आंसू लिए उन्हें अलविदा कहने आई। ताजिर खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए अपने सफर पर रवां था, मगर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते दिन रात में बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बारिश जोरों से बरसने लगी और एक खौफनाक तूफान आने लगा। इतने खराब मौसम की वजह से रास्ता कीचड़ से भर गया और बुरी तरह खराब होने लगा। अचानक उसकी घोड़ा गाड़ी फिसल गई और उलटने लगी। ताजिर जोर से उछला और जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरने के बाद ताजिर को लगा जैसे उसकी दोनों टांगें बेजान हो गई हों। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और खड़ा हुआ। बारिश और तूफान शिद्दत इख्तियार कर रहे थे, इसीलिए पनाह की तलाश में वो लड़खड़ाते कदमों से दूर नजर आने वाले महल की तरफ बढ़ने लगा। मगर उसे क्या पता था कि जिस महल की तरफ वो पनाह की उम्मीद लिए बढ़ रहा था, वो उसी खौफनाक बादशाह का महल था जो सदियों पहले एक हैवान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। हेलो, कोई है यहाँ? वो महल बिल्कुल खाली था, मगर जो ही ताजिर आगे बढ़ा, उसने अपने सामने एक बहुत बड़ी मेज देखी जो तरह तरह के लजीज खानों से भरी हुई थी। ताजिर लंबे सफर और खराब मौसम की वजह से बहुत थक चुका था। जोनी उसने ये खाने देखे तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसने पानी से हाथ मुंह धोए, फिर आराम की जगह ढूंढते ढूंढते महल के ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचा। ताजिर ने सोचा कि आज रात यहीं गुजार ली जाए और सुबह होते ही वो अपने सफर पर रवाना हो जाएगा। बाहर मौसम भी बहुत खराब है और ये महल भी बिल्कुल खाली है। शायद आज की रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। लंबे सफर, तूफान और दिन भर की थकन के बाद ताजिर में मजीद जागने की ताकत न रही। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, चंद ही लम्हों में वो गहरी नींद की आगोश में खो गया। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आईं और ताजिर की आंख खुल गई। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और खुशगवार सुबह की हसीन रोशनी में महल से बाहर निकल आया। वो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी ना ले सका था, क्योंकि वो खाली हाथ घर वापस जा रहा था और उसके पास कोई सवारी भी ना थी। महल से निकलते वक्त जब वो बाग के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक खूबसूरत गुलाब पर पड़ी। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी ब्यूटी याद आ गई, लिहाजा उसने वो गुलाब तोड़ लिया। और जैसे ही ताजिर ने गुलाब तोड़ा, शहजादा एडम खौफनाक दरिंदे की सूरत में दौड़ता हुआ पीछे से आया और ताजिर को गर्दन से पकड़ लिया। उसका हैबतनाक चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ताजिर खौफ से कांपने लगा और उसी लम्हे मौसम बदल गया। बादल गुरजने लगे और हर तरफ दहशत फैल गई। शहजादा एडम ताजिर को गर्दन से पकड़कर महल के एक तारीक तहखाने में ले गया और वहां उसे मजबूत जंजीरों से जकड़ दिया। तुम्हें इस तूफान में पनाह दी गई, खाना दिया गया और सोने की जगह दी गई, मगर तुमने मेरी मेहरबानी का बदला मेरा गुलाब चुरा कर दिया। मुझे मुआफ कर दीजिए। मैंने ये गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। तुम्हारी इस गलती की वजह से अब तुम सारी जिंदगी इसी कैद खाने में गुजारोगे। मुझे जाने दीजिए। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी 3 बेटियां घर में अकेली है। खुदा ना मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दो, खुदा के वास्ते। ताजिर रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा, मगर शहजादा एडम ने उसकी एक न सुनी। फिर एक दिन अचानक तह खाने से ताजिर की आवाज आना बंद हो गई। ये महसूस करते ही शहजादा एडम उसे देखने के लिए तह खाने में गया। मैं तुम्हें जाने देता हूं, मगर अपनी जगह अपनी उस बेटी को यहां भेजो
जिसने तुम्हें गुलाब लाने को कहा था। ताजिर कैद से निजात पाने और अपने घर वापस जाने की उम्मीद में जाहिरी तौर पर राजी हो गया, हालांकि उसके दिल में अपनी बेटी को वहां भेजने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुमने अपनी बेटी को यहाँ ना भेजा तो कोई भी मुझसे नहीं बच सकेगा। शहजादा एडम ने अपना घोड़ा ताजिर के हवाले किया और उसे उस पर सवार कर दिया। ताजिर कमजोरी, बीमारी और नीम बेहोशी के आलम में सारी रात सफर करता रहा, यहाँ तक कि वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंच गया। उधर ब्यूटी पहले ही अपने बाबा की फिक्र में मुब्तला थी। वो उनके वापस आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका था। हेलो, कोई है यहाँ? बाबा, आपको क्या हुआ? आप इतने कमजोर और बीमार क्यों लग रहे हैं? आप ठीक तो हैं? बाबा, खुदा के लिए मुझे बताइए, आखिर आपके साथ क्या हुआ है? आपकी ये हालत किसने की? बाबा, आपको क्या हुआ? आप खाली हाथ आ गए? हमारे तोहफे कहाँ हैं? हाँ बाबा, आप हमारे लिए कुछ तो लाते। आप दोनों को सिर्फ अपनी चीजें चाहिए। बाबा, हमें बताइए ना, आखिर क्या बात है? आप इतने खामोश क्यों हैं? उनके बाबा ने उन्हें बताया कि खराब मौसम की वजह से उनका हादसा हो गया था। पनाह की तलाश में वो एक खाली महल में जा पहुंचे, मगर वहां उनसे नादनिस्ता तौर पर एक गुलाब टूट गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो दरिंदे की शक्ल में था और जिसने अपना नाम शहजादा एडम बताया था। उसने ताजिर को कैद कर लिया और कहा कि अपनी उस बेटी को मेरे पास भेजो जिसने गुलाब की फरमाइश की थी। बाबा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ। काश मैं आपसे गुलाब की फरमाइश ना करती। नहीं बेटा, गलती आपकी नहीं, मेरी है। मुझे गुलाब नहीं तोड़ना चाहिए था। क्या होगा अगर ब्यूटी उस डंडे के महल ना गई और वो वहशी हम सबको खत्म कर देगा? नहीं, ब्यूटी कहीं नहीं जाएगी। बाबा, वो ठीक कह रही है, मुझे जाना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं। ताजिर बहुत बीमार और निढाल हो चुका था। शदीद कमजोरी और परेशानी के बायस वो अचानक बेहोश हो गया। ब्यूटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गुलाब की फरमाइश भी तुमने ही की थी। हाँ, और अब हम सब मुश्किल में हैं तुम्हारी वजह से। ब्यूटी की बहनें बार बार उसे मलामत करती रहीं और सारा कसूर उसी पर डालती रहीं। ब्यूटी भी खुद को इस मुसीबत का सबब समझ रही थी और अपने आप को गुनहगार महसूस कर रही थी। लिहाजा वो सारी रात बेचैनी, परेशानी और नदामत के आलम में जागती रही और सुबह होते ही ब्यूटी खामोशी से घर से निकल गई। उसने किसी को कुछ ना बताया और तन्हा महल की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि उसके बाबा अपनी दास्तान सुनाते हुए महल का रास्ता पहले ही बता चुके थे। ब्यूटी को खौफ था कि कहीं शहजादा एडम उसके खानदान को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो खुद को उसके हवाले करने के लिए महल की तरफ रवाना हो गई। महल में कोई है यहाँ? अचानक शहजादा एडम अंधेरे से नमूदार हुआ। उसे देखते ही ब्यूटी का रंग उड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शहजादा इतना खौफनाक और हैबतनाक दिखता होगा। उसके नौकीले सिंग, भारी जिस्म और गूंजदार आवाज ने ब्यूटी को बुरी तरह खौफजदा कर दिया, मगर इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी और वहीं खड़ी रही। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुलाब तुम्हारे बाबा ने तोड़ा था, तुमने नहीं। लिहाजा तुम कायद खाने में नहीं रहोगी। आओ मेरे साथ ऊपर चलो। शहजादा एडम ब्यूटी को महल के ऊपर वाले कमरे में ले गया, जो निहायत आलीशान और शानदार था। उस कमरे की सजावट देखकर ब्यूटी हैरान रह गई, क्योंकि महल की तकरीबन हर चीज सोने से बनी हुई थी और हर तरफ शान और शौकत की चमक नजर आ रही थी। तुम आज से इसी कमरे में रहोगी। आओ मैं तुम्हें एक और कमरा दिखाता हूँ। अगले कमरे में दाखिल होते ही ब्यूटी हैरान रह गई।
वो कमरा कीमती जेवरात, आलीशान कपड़ों और शानदार जूतों से भरा पड़ा था, जबकि मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत लिबास और नफीस जूते बड़ी तरतीब से सजे हुए थे। तुम यहाँ से कुछ भी ले सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, मगर याद रखना, एक काम कभी मत करना, मेरे गुलाबों को कभी मत तोड़ना। उस रात ब्यूटी बिल्कुल भी ना सो सकी। वो अपने बाबा और घरवालों को याद करके रोती रही और परेशानी में सारी रात जागती रही। आखिरकार सुबह के करीब जब थकन उस पर हावी हो गई तो वो बिस्तर पर लेटते ही सो गई। अगली सुबह शहजादा एडम बहुत सवेरे जाग गया और गुलाबों को पानी देने में मसरूफ हो गया। वो बहुत अफसुर्दा और उदास दिखाई दे रहा था। ब्यूटी ने पहली बार उसे गुलाबों के दरमियान खड़े सिसकियां भर भर कर रोते हुए देखा। उसकी भारी आवाज में छुपी उदासी और आंखों में भरे आंसू देखकर ब्यूटी हैरान रह गई। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खौफनाक दिखने वाला दरिंदा भी इस कदर दुखी और तन्हा हो सकता है। अगली सुबह शहजादा एडम जागा तो उसकी आंखों के सामने एक अनदेखा मंजर था। ब्यूटी बड़ी मोहब्बत से उसके गुलाबों को पानी दे रही थी। ये देखकर शहजादा हैरान रह गया और कई सालों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद ब्यूटी ने रोजाना उसके गुलाबों की देखभाल और बागबानी शुरू कर दी। वो हर रोज गुलाबों को पानी देती, उनकी मिट्टी दुरुस्त करती और उनकी खूबसूरती का ख्याल रखती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। और ब्यूटी की ये अदा देखकर शहजादा एडम के दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे ब्यूटी से मोहब्बत सी होने लगी। फिर वो रोजाना खाने की मेज पर एक साथ बैठकर खाना खाते। वक्त गुजरता गया और ब्यूटी भी आहिस्ता आहिस्ता शहजादा एडम से मानूस होने लगी। अब उसे उसकी खौफनाक सूरत से पहले जैसा डर महसूस नहीं होता था। दोनों एक साथ बैठते, इधर उधर की बातें करते और यूं वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। शहजादा एडम ब्यूटी की खूबसूरती, नरमी और खुश अखलाकी को देखकर आहिस्ता आहिस्ता पिघलता जा रहा था। आखिर वो अंदर से एक आम इंसान ही था और उसका दिल भी ब्यूटी की मोहब्बत और खुलूस से बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जरूर पूछें। ये गुलाब आपको इतना जज्बाती क्यों कर देते हैं? क्या इनसे जुड़ी कोई कहानी है जो आपने कभी किसी को नहीं बताई? एक दिन मैं आपको सब कुछ जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। उस रात जब ब्यूटी अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो शहजादा एडम ने उसे रोककर एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया। क्या आप मेरे साथ एक रक्स करना चाहेंगी? तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे। अब आंसुओं का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। जोर और शोर से कहेगी खाके सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो। उसी दिन अचानक शहजादा एडम जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ब्यूटी ये देखकर घबरा गई और उसका दिल बेख्तियार तड़प उठा। पहली बार उसकी आंखों से शहजादे के लिए आंसू बहने लगे। उसने शहजादा एडम को आहिस्तगी से बिस्तर पर लिटाया और उसके पास ही बैठ गई, ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो फौरन उसकी मदद कर सके। ब्यूटी वहीं शहजादा एडम के पास बैठे बैठे सो गई। जब सुबह हुई तो वो अचानक घबरा कर जाग उठी। आंख खुलते ही उसे अपने बाबा और बहनों की बहुत याद आने लगी। काफी अरसा गुजर चुका था और वो अपने घर वालों से नहीं मिली थी।
उनकी फिक्र ने उसके दिल को बेचैन कर दिया। वो बार बार यही सोचने लगी कि न जाने उसके बाबा किस हाल में होंगे और उसकी बहनें उसे कितना याद करती होंगी। उलझन में डूबी ब्यूटी समझ नहीं पा रही थी कि शहजादा एडम से कुछ दिनों की मोहलत मांगकर घर जाकर अपने खानदान से मिलाए। कल रात आप बेहोश हो गए थे, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूं। शुक्रिया तुम्हारा मेरी देखभाल करने का। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ उदास सी रहती हो और मुझसे तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, लिहाजा तुम अपने घर वापस जा सकती हो। कल सुबह तक तुम्हारे वापसी के लिए सवारी तैयार होगी। शहजादा एडम की ये बात सुनकर ब्यूटी के दिल में अजब सी कश्मकश पैदा हो गई। वो अपने घर वालों से मिलना भी चाहती थी, मगर शहजादे का उसे हमेशा के लिए जाने की इजाजत देना उसे उदास कर गया। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। दिल के बोझ को दोना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगे कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। शहजादा एडम के दिल में ब्यूटी के लिए मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर उसे यकीन नहीं था कि ब्यूटी के दिल में भी उसके लिए वैसे ही जज्बात हैं। लिहाजा उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने घर वापस जाने की इजाजत दे दी। मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए कुछ तोहफे लाया हूं, कपड़े, ज़ीवरात और जूते। इन्हें अपने साथ ले जाओ। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, मगर आपका बहुत शुक्रिया। अपने बाबा से कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो वो मुझे माफ कर दें। इस पुड़िया में उनके लिए सोने के सिक्के और अशरफियां हैं, ये उन्हें दे देना। अपना बहुत ख्याल रखना और खुश रहना। छूट गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ब्यूटी सुबह सवेरे घोड़े पर सवार अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उसके दिल में शहजादा एडम की यादें मौजूद थीं, और जो वो महल से दूर जा रही थी, उसी तरह उसकी यादें और भी गहरी होती जा रही थीं। क्या घर में कोई है? ब्यूटी बेटा, तुम बगैर बताए किधर चली गई थी? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। उसने अपने बाबा को बताया कि वो खुद ही शहजादा एडम के महल चली गई थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो ऐसा ना करती तो उनका पूरा खानदान खतरे में पड़ जाता। फिर उसने अपने बाबा को ये भी बताया कि शहजादा एडम अपने रवैये और आपके साथ किए गए सुलूक पर बहुत शर्मिंदा है। उसने माफी मांगी है और ब्यूटी को हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। अरे ब्यूटी, तुम कब आए? और ये कपड़े कहाँ से मिले? बहुत ही शानदार हैं। ये जूते तुम पर बहुत जच रहे हैं। बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी में से कुछ सामान है, जाकर निकाल लो। अरे वाह, तुम सामान भी लाई हो। ब्यूटी की बहनों ने उसका हालचाल तक न पूछा और हमेशा की तरह सिर्फ कीमती चीजों की लालच में ही लगी रहीं। बाबा, प्रिंस एडम ने आपके लिए कुछ सोने के सिक्के और अशरफियां भेजी हैं। बेटा, ये सब चीजें हम नहीं रख सकते, हमें ये सब उसे वापस करना होगा। ब्यूटी तो अब वापस नहीं जा रही थी, लिहाजा अपने बाबा की ये बात सुनकर वो कुछ समझ न सकी। फिर वो फौरन अपने बाबा के अरसे से बिखरे हुए कपड़े तह करने में लग गई। ब्यूटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? चलो इन बैग्स को खोल कर देखते हैं, उनमें क्या है। ये सब चीजें बहुत ही खूबसूरत हैं। अरे हाँ, बहुत ही ज्यादा हसीन हैं। ये सब मैं रख लेती हूँ।
ये सब मुझ पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। ब्यूटी अपनी बहनों की खुदगर्जी देखकर दिल ही दिल में अफसोस करती रही। उसे कीमती चीजों या दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके ख्यालों में तो बस शहजादा एडम ही बसा हुआ था। वो बार बार उसके साथ गुजारे हुए लम्हात को याद कर रही थी और उसकी खैरियत के बारे में फिक्रमंद थी। उसे डर था कि कहीं शहजादा फिर से बीमार न पड़ गया हो या उसकी हालत पहले की तरह न हो गई हो। उस रात जब ब्यूटी सोई तो अचानक उसे एक डरावना ख्वाब आया। ये ख्वाब इतना वाज़े और हकीकी था कि उसकी नींद में भी बेचैनी बढ़ने लगी। आज भी मेरी राहें रोकती हैं, यादें तेरी दामन खींचती हैं। भूल चुके हैं जो हमें, याद आते तो हैं। ब्यूटी बेटा, आज शाम को तैयार हो जाना। हम प्रिंस एडम की सारी चीजें और उसकी घोड़ा गाड़ी भी वापस कर देंगे। जी बाबा, ठीक है। अपने बाबा की ये बात सुनकर ब्यूटी की बड़ी बहनें बहुत परेशान हो गईं। वो हरगिज नहीं चाहती थीं कि वो कीमती चीजें वापस की जाएं। लिहाजा उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उसी दोपहर दोनों बहनें चुपके से बाहर निकलीं और घोड़ों को भगा दिया ताकि ब्यूटी और उनके बाबा महल जाकर वो चीजें वापस ना कर सकें। अरे, घोड़े कहाँ चले गए? बाबा, लगता है घोड़े भाग गए हैं। तुम यहीं रुको, सारा सामान बग्गी में रख दो। मैं एक दोस्त से घोड़े उधार लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा। उन दिनों उनके बाबा माली तंगी का शिकार थे और उनके पास कोई घोड़ा भी नहीं था। बहरहाल बड़ी कोशिश के बाद वो अपने एक दोस्त से घोड़े ले आए और ब्यूटी के साथ महल की जानिब रवाना हो गए। आखिर ये दोनों सारा सामान ले ही गए और हमने फजूल में घोड़े भगा दिए। ब्यूटी और उसके बाबा सारी शाम मुसलसल सफर करते रहे। रात की तारीकी छा चुकी थी जब वो आखिरकार महल के दरवाजे तक पहुंच गए। अचानक रास्ते में ब्यूटी की नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी कि उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसने देखा कि शहजादा एडम रास्ते में जमीन पर गिरा पड़ा था और बिल्कुल बेजान दिखाई दे रहा था। बाबा, घोड़ा गाड़ी रोके! बाबा, जल्दी रोके! ये मंजर देखकर ब्यूटी का दिल दहल गया और उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो अपने दिल के जज्बात और कदमों को काबू में न रख सकी और फौरन उस तरफ दौड़ पड़ी। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। खुदा के लिए आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ब्यूटी की सच्ची मोहब्बत से बहने वाले आंसू शहजादा एडम के चेहरे पर गिरते गए और देखते ही देखते एक मोजज़ा रूनुमा हो गया। शहजादा एडम की खौफनाक दरिंदे वाली सूरत आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी और वो दोबारा एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में तब्दील हो गया। चंद लम्हों बाद शहजादा एडम ने अपनी आंखें खोलीं। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से उठा और ब्यूटी के सामने आकर खड़ा हो गया। ब्यूटी और उसके बाबा ये मौजिज़ा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक खौफनाक दरिंदा दोबारा इंसान बन चुका था। ब्यूटी, क्या आप अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहेंगी? हाँ, मैं राजी हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये देखकर ब्यूटी के बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। और मैं आप दोनों की खुशी देखकर बहुत खुश हूं। फिर शहजादा एडम ने ब्यूटी और उसके बाबा को
अपनी सदियों पुरानी दुख भरी दास्तान सुनाई और बताया कि वो कभी एक बेरहम और सर्द मिजाज बादशाह था। एक बूढ़ी औरत ने उसके रवैये से नाराज होकर उस पर जादू कर दिया, जिससे वो दरिंदे की शक्ल में तब्दील हो गया था। और फिर वो महल एक बार फिर लोगों के हुजूम से भर गया। छोटे बड़े, बूढ़े जवान, अमीर गरीब, सबका खुशदिली से इस्तकबाल किया गया। उसके बाद ब्यूटी और शहजादा एडम की शादी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ उसी महल में मुनाकिद हुई। ब्यूटी की बहनों ने शहजादा एडम के दिए हुए लिबास, जेवरात और जूते हासिल कर लिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात का महवर हमेशा यही चीजें थीं। मगर ब्यूटी को वो मिल गया जिसकी कीमत दौलत और खजाने भी अदा नहीं कर सकते थे। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। अच्छा, और वो कौन सी चीज है? अरे, आपने ये गुलाब क्यों तोड़ा? मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा गुलाब है। उसे एक ऐसा हमसफर मिला जिसे उसने उसके दिल की खूबियों की वजह से चाहा था। यूं हर एक को वही मिला जिसकी उसने सच्ची ख्वाहिश की थी। किसी को चंद रोजा जीनत और किसी को जिंदगी भर का साथ।